सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थी की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन इस प्रकार करें ऑनलाइन न्यू पोर्टल पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी जाती है। वो उसका आवेदन है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। पिछले सत्र भी हमने ऑनलाइन किया था और इस सत्र भी ऑनलाइन करना है, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन है ये कि अब जो आवेदन पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के होंगे वो न्यू पोर्टल के जरिए होंगे। ये न्यू पोर्टल कौन सा है और किस प्रकार इस पे आवेदन होंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, इस बार जो ये स्कॉलरशिप का पोर्टल है इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 जुलाई 2021 रखी गई है। इसके संबंध में कुछ निर्देश भी जारी हो गए हैं, जैसे कक्षा 6 को कितनी छात्रवृत्ति देनी है, कक्षा 7, 8, 9, 10 यानी और भी जो इनके अंतर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको किन किन को कितनी कितनी छात्रवृत्ति देनी है, छात्रा को कितनी देनी है, छात्र को कितनी देनी है। यह है कुछ निर्देश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2021-22 के लिए शाला दर्पण पर आवेदन प्राप्त करने के संबंध में साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से आपको ऑनलाइन करने हैं संस्था प्रधान को। ये स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल कहाँ है और किस प्रकार होगा वो भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे प्रारंभ की तिथि 16/7/2021 है और अंतिम तिथि है 31/7/2021 तक है। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दोस्तों आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in/secondary के स्कॉलरशिप टैब के अंतर्गत जाकर आप इसके विस्तृत दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए पूरे इस वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता। आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं ये दिखा सकता हूँ कि छात्रवृत्ति योजना का नाम, जैसे पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8, पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 9 से 10 और जनजाति छात्रवृत्ति 9 से 10। इसी प्रकार पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 6 से 10, पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी छात्रवृत्ति 6 से 10, सफाई में जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10, कारगिल युद्ध में अर्थात 1/4/1999 उसके पश्चात युद्ध में शहीद विकलांग स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्री कारगिल युद्ध के अर्थात 1/4/1999 से पूर्व युद्धों में शहीद विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति। उन सभी के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31/7/2021 ही रहेगी। आप आवेदन का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता, उनकी शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें, ये सभी इन वेबसाइट जो दी गई है इनसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये है कुछ पात्रता की शर्तें दोस्तों, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इस वेबसाइट जो मैंने बताई है वहीं से आपको डाउनलोड करनी होगी। लेकिन कुछ निर्देश है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पिछले सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 21-22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु संस्था प्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछले वर्ष की प्राप्त सतत सूचना के आधार पर जन आधार ऑथेंटिफिकेशन, जन आधार से लिंक, विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी का बैंक खाता जन आधार से लिंक है, अन्यथा जन आधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फैच करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थियों से समस्त सूचनाएं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर संपूर्ण नवीन ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचनाएं भरी जानी अनिवार्य होगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ ही दोस्तों, छात्रवृत्ति की जो दरें हैं उनका भी आप ख्याल रखें। अगर कक्षा 6 में और 6 से 8 में छात्र पढ़ रहा है तो 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से SC ST दोनों के लिए रहेगी। छात्रा है तो 125 रुपये प्रति माह SC ST दोनों के लिए रहेगी। इसी प्रकार कक्षा 9 व 10 की जो छात्रवृत्ति है प्रति माह 10 माह के लिए 225 रुपये डे हॉस्टलर के लिए और हॉस्टलर के लिए 525 रुपये। इसी प्रकार 9 पुस्तकें वो एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष एक मुश्त 750 रुपये और हॉस्टलर के लिए है वो 1000 रुपये प्रति माह। ये भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी है उनके लिए है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के जो छात्र छात्रा है उनको जो देय राशि होगी वो इस प्रकार रहेगी। 1000 रुपये डे स्कॉलर के लिए और हॉस्टलर के लिए 500 रुपये 10 माह के लिए अधिकतम। ये इस बात का ख्याल रखें, ये जो छात्रवृत्ति है प्रति माह के हिसाब से है, ये 1000 नहीं 100 रुपये है, गलती है यहाँ पे, तो 100 रुपये आप माने इसको 100 रुपये और हॉस्टलर है तो 500 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार जो सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य से के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को जो देय छात्रवृत्ति होगी उनके लिए भी अलग है। कक्षा 1 से 10 के लिए जो छात्र या छात्रा है उनको 225 रुपये
10 माह हेतु दिए जाएंगे प्रति माह, और वार्षिक अनुदान 750 रुपये। इसी प्रकार कक्षा 3 से 10 तक छात्र छात्रा है वो 700 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1000 रुपये वार्षिक अनुदान दे है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 10 अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग के जो छात्र छात्रा है उनके लिए जो राशि है वो छात्र के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए 50 रुपये प्रति माह, छात्रा के लिए 6 से 8 के लिए 100 रुपये प्रति माह, और जो छात्र है 9 से 10 के लिए 50 रुपये प्रति माह, और छात्रा के लिए 9 से 10 के लिए 120 रुपये प्रति माह। जो कारगिल, प्री कारगिल, पोस्ट कारगिल युद्धों में इमरजेंसी काउंटर शहीदों में स्थायी रूप से सैनिक विकलांगों के जो आश्रित है उनके लिए एक कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी है उनके लिए 180 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। इसी प्रकार जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी कक्षा 1 से 11 व 12 के लिए नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को जो दे छात्रवृत्ति है वो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देय होगी। विभिन्न राशियों को जानने के बाद, यानी स्कॉलरशिप की विभिन्न राशियां जो कक्षा वाइज हमने बताई है आपको जानने के बाद, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार करना है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों इस बार जो पोर्टल है वो नया पोर्टल है, न्यू पोर्टल है, चेंज है। उसके लिए आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद दोस्तों आप इस तरह का पोर्टल आपके सामने ऑन हो जाता है। यहाँ पे होता है लॉगिन बटन। आप चाहें तो स्कूल लॉगिन करके भी इस पोर्टल को ऑन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे की ओर चलने पर आपको ये पट्टी नज़र आई होगी, ये चलती हुई, इसी में आपको एक और स्कॉलरशिप का टैब नज़र आएगा। ये देखिए, ये स्कॉलरशिप का एक टैब नज़र आ रहा है NMMS के पास में। आप इसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्कूल लॉगिन करना चाहें तो वो भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। जब आप स्कूल लॉगिन कर लेंगे तो स्कूल में आपको स्कीम टैब के अंतर्गत जाना होगा। स्कीम टैब के अंतर्गत सब ऑप्शन खुलते हैं, वहां आपको स्कॉलरशिप टैब भी मिल जाएगा। इसको इसी को आपको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेशन 2021-22 लिखा आ रहा है। ये पिछला है स्कॉलरशिप अलॉटमेंट 2021। यहाँ पे स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक 2021। यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेशन 21-22। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके भी न्यू पोर्टल पर जा सकते हैं। न्यू पोर्टल दोस्तों कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे देगा, जहां आपको लिखा आएगा स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर चलना है। तो ये पोर्टल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको लॉगिन करना है, अपनी स्कॉलरशिप भरनी है, तो यहाँ ऊपर की तरफ देखिए ये लॉगिन बटन आ रहा है, यहीं से आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप इस तरह के पोर्टल पे पहुंच जाओगे जहाँ स्कूल और ऑफिस लॉगिन के लिए बोला जाएगा। आप अपनी स्कूल की ID जो शाला दर्पण की ID है वही ID यहाँ पे लगा के, पासवर्ड लगा के, कैप्चा लगा के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने पर सबसे पहले आपके सामने ये स्कॉलरशिप टाइप पूछा जाएगा कि कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। जैसे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है तो पूर्व मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है उसको सबमिट कर दें। जैसा कि दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं सत्र 2021-22 मैंने लिख दिया है, पूर्व मैट्रिक लिख दिया। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह का पोर्टल ऑन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो विभिन्न तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं उसमें जाना होगा आइडेंटिफिकेशन में। सबसे पहले बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा बच्चा पात्र है कौन सा नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस तरह का पेज आपके सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेशन 21-22 लिखा आएगा और यहाँ से क्लास आपको सेलेक्ट करनी होगी। किस क्लास की छात्रवृत्ति आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो क्लास सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे उसका सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट है तो शो ऑल रहने दीजिए और शो स्टूडेंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कक्षा 6 सेलेक्ट की है और शो स्टूडेंट बटन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है वो मेरे 26 स्टूडेंट दिखा रहा है और टोटल स्टूडेंट आइडेंटिफाई 0 है। टोटल स्टूडेंट पेंडिंग 26 के 26 पेंडिंग है, यानी आइडेंटिफाई मैंने फिलहाल किसी को नहीं किया है इसलिए 0 शो हो रहा है। अब आपको नीचे की ओर चलना है। नीचे की ओर जब आप चलेंगे तो यहाँ स्टूडेंट की आइडेंटिफाई दिखाई आपको दे देगी, जहाँ जैसे आपको स्टूडेंट का यहाँ पे SR नंबर, नेम, मदर नेम, कास्ट, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस है, स्कॉलरशिप अलॉट इन लास्ट सेशन अगर हुई है लास्ट सेशन में तो यहाँ पे यस लिखा आएगा अन्यथा नो लिखा आएगा। अब आपको यहाँ से सेक्शन के अंतर्गत आपको बच्चा सेलेक्ट करना है कि वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है या नहीं है। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा, छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना या नहीं करना चाहती। तो इनमें से जिन जिन बच्चों को आप सेलेक्ट करेंगे छात्रवृत्ति के लिए पात्र के अंतर्गत तो उनके बाद आपको यहाँ पे करना होगा ट्रांसफर फॉर अलॉटमेंट। तो ट्रांसफर फॉर अलॉटमेंट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट शो हो जाएंगे जो एलिजिबल स्टूडेंट होंगे आप द्वारा सेलेक्टेड। ट्रांसफर टू एलोटेड करने पर आपके सामने ये मैसेज भी आ जाएगा कि आइडेंटिफाई ऑफ स्टूडेंट सेव सक्सेसफुली, यू कैन नाउ स्टार्ट फिलिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन इन नेक्स्ट स्टेप। यानी अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत आपने ये जो आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट की वो सक्सेसफुल कर ली है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण स्वरूप एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है ट्रांसफर फॉर अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ उसका नाम का
क्लास, कास्ट और जेंडर सारे कुछ सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा गलत सेलेक्ट हो गया है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए डिलीट का बटन भी नज़र आ रहा है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर चलना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई आपने बच्चों को कर लिया है, फिल एप्लीकेशन में जाना होगा। फिल एप्लीकेशन के अंतर्गत इस तरह का पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, जिन बच्चों का आपने अलॉटमेंट किया है जिन कक्षा के अंतर्गत, वो कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, सेशन सेलेक्ट कीजिए और शो स्टूडेंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया था उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, क्लास है, यहाँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट भी शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ भी आपने गलत कर लिया है तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई ऑथेंटिफिकेशन करना होगा, जैसे सेविंग ऑफ फैमिली इनकम, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ जन आधार लिंक, बैंक अकाउंट, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, ऑल आर मैंडेटरी। ये सभी मैंडेटरी यानी जरूरी है, आप इसको यहाँ से करेंगे। तो आप क्लिक टू व्यू अपडेट डिटेल में अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करके ये सारी डिटेल बच्चे की फिल करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जन आधार इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिफिकेशन करनी होगी, साथ ही जन आधार ऑथेंटिफिकेशन है, राशन कार्ड है और भी जो डिटेल है बच्चे की वो सारी यहाँ से फिल करनी है। बैंक अकाउंट नंबर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार है। ये सभी आपको अपडेट एक स्टेप है वो अपडेट करने होंगे। फैमिली इनकम है वो भी आपको अपडेट करनी है। उसके बाद दोस्तों जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, फैमिली इनकम लास्ट स्टेप रहेगा, उसको भी आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे क्लोज बटन आ रहा है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ये सभी ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद। दोस्तों शुरू होता है नेक्स्ट स्टेप अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट नजर आ रहा है, अलॉटमेंट खोल लीजिए। अलॉटमेंट खोलने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको नजर आएगी, तो स्कॉलरशिप में से स्कॉलरशिप सेलेक्ट कीजिए कि जिस बच्चे को जिस क्लास में कौन सी स्कॉलरशिप बच्चे को देनी है। SC ST OBC के लिए कौन सी लागू होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके शो डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो बच्चों की लिस्ट भी शो हो जाएगी, स्कॉलरशिप भी शो हो जाएगी। उसके अंतर्गत आपको अमाउंट भरना होगा। तो अमाउंट मैंने आपको दोस्तों पहले ही दिखा दिया है, वो अमाउंट आप इसमें भरेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। अमाउंट भरने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिट के लिए अलग से है, ये देखिए सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन के अंतर्गत आप वही स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे, बच्चों का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसको फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट है तो रिपोर्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दो तरह से। रिजेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी की रिजेक्ट हुई है तो करेक्शन करना है, रिजेक्शन रिजेक्टेड में उसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी मैनुअल आपके सामने शो हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह आप अपनी न्यू इस पोर्टल पर स्कॉलरशिप, विद्यालय की स्कॉलरशिप है या बच्चों की स्कॉलरशिप है वो फिल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।